हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप आज मेरी ऑडियंस और व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल हो। अब आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक जो आया है मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि द लवर्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। एंड उसके नीचे आया है द स्टार का कार्ड आया है, एंड देन आया कंप्लीशन, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तीनों कार्ड ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती हूँ, बट मैं ये लेना चाहूँगी। तो ये है, पहला है द लवर्स कार्ड, द स्टार कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मेरी ऑडियंस और मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं। क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, द लवर्स का कार्ड निकला है, तो यूनिवर्स आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। और आपकी जो करंट अभी जो करंट थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ, करंट एनर्जी है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल है। थोड़ी आपकी करंट एनर्जी कह सकते हैं एक तरह से आपको ना बहुत सारी आपके इंटरनल, मैं नहीं कहूँगी बाहर से, आपकी इंटरनल फाइट बहुत ज़्यादा चल रही है। आपके जो अंदर ना इंटरनल फाइट बहुत ज़्यादा है। एक बार मैं क्लैरिफिकेशन कर ले रही हूँ, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एक कार्ड तो गिरा है, मैं लूँगी। वन मोर कार्ड। ओके, मैंने कहा ना, ये जो आप देखिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ उसका कार्ड आया ना, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ठीक है। एंड देन आप कर क्या रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं। एंड टेंशन कह लीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग जो मैंने बताई थी, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। आप आपको क्लैरिटी नहीं है किसी बात की, ठीक है। परमात्मा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, परमात्मा क्या कह रहे हैं, आप परमात्मा कह रहे हैं कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, उसे लेना बंद कर दीजिए। अगर आपने स्ट्रेस अपने अंदर, कहते हैं ना बैलेंस, आप एक तरह से मैं ये कह दूँ कि आप बैलेंस नहीं हैं, आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बैलेंस नहीं हुए तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो प्यार आपको परमात्मा देना चाह रहे हैं उसमें डिले होगा। फिर आप और ओवर थिंकिंग करेंगे, आप और स्ट्रेस लेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में, करंट लाइफ में, करंट जो एनर्जी निकली है, करंट एनर्जी जो आपकी निकली है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा,
आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज हुआ है, ठीक है? जो बहुत पेनफुल है। मैं आपको बता दूँ वो आपके लिए पेनफुल है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि परमात्मा कह रहा है कि जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, जो फ़ेज़ आपकी लाइफ में आया है, उससे आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ठीक है? परमात्मा कहते हैं आप उससे बहुत पेन में हैं। बट अगर ठीक है मैं अगर पेन है आपको, तो आप रो लीजिए। आप अपने जो अगर आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो आपके अंदर यानी कि आपके थॉट में इतनी सारी फाइट चल रही हैं, थॉट में मैं बोल रही हूँ विचार में, बाहर से नहीं। विचारों में इतनी सारी फाइट्स चल रही हैं, तो आप तो आप उस पेन से बाहर तो नहीं निकल आएँगे। परमात्मा कह रहे हैं आप ये सब करके बाहर तो नहीं निकल आएँगे ना। जो आज चीज़ एंड हो गई है, वो एंड हो गई है, ठीक है? आपको लग रहा है मैं बता दूँ, आपको लग रहा है। मैं एक कार्ड और क्लैरिफ़ाई करूँगी, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा। मैंने एक कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है, द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है। मैंने परमात्मा से पूछा है, नहीं मैंने परमात्मा से आंसर माँगा है कि जो द लवर्स है, वो मेरी ऑडियंस के पार्टनर हैं या कोई न्यू लव है, ठीक है? तो यूनिवर्स कह रहा है मेरी ऑडियंस और जो व्यूअर्स देख रही है रीडिंग, ये उनके पार्टनर हैं, ठीक है? तो परमात्मा कह रहा है कि आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या तो चल रहा है, मैं एक बार बता दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र चुके हैं। मतलब आप जो है कहते हैं ना जब कहते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन वाला मोड आता है हमारे लाइफ में, ठीक है? कुछ भी कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? कोई दूर हो गया है, सेपरेट हो गया है, ठीक है? कोई कोई सच सामने आ गया है, ठीक है? किसी तरह का भी ट्रांसफॉर्मेशन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं क्यों कह रही हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आप पहले थे, उससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा था, आप निकल नहीं रहे थे, इसलिए परमात्मा को आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ा कि आप अगर खुद से नहीं निकलेंगे, तो ज़बरदस्ती निकाला जाएगा आपको बाहर, ठीक है? इसलिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है? आ चुका है, मैं ये बता रही हूँ आ चुका है। उसके बाद जैसे कह सकते हो कुछ एंडिंग हो गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मेरी ऑडियंस और मेरी व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है? तो यूनिवर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बाहर निकालिए हटाइए, उससे उससे हील होइए, ठीक है? बैलेंस कीजिए अपने आप को। कोई भी नेगेटिव थॉट मत रखिए अपने मन में, किसी तरह की भी मतलब कह सकते हैं ना अपने आप को किसी तरह का भी स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं? हीलिंग के रूप में दे रहे हैं, ठीक है? और परमात्मा आपसे कह भी रहे हैं कि आपको भी रेस्ट करना है, रिकवरी करनी, हील करना है अपने आप को, ठीक है? परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं ये जानते हैं? हीलिंग ना एक तो स्पिरिचुअल तरीके से भी होती है, एक होती है कहते हैं ना अवेकनिंग जब हम लोग करते हैं जब कुछ ज्ञान लेते हैं तब होती है और तीसरी होती है सेल्फ लव से। सेल्फ लव वाला जो हीलिंग होता है ना वो सबसे बेस्ट हीलिंग होता है। सेल्फ लव कैसा हीलिंग? आप कहेंगे सेल्फ लव कैसा वाला हीलिंग? तो परमात्मा कह रहे हैं जो पाथ आपका है वो एकदम राइट डायरेक्शन है। उसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाथ राइट है या रॉन्ग है। परमात्मा कह रहे हैं एकदम राइट है। उसमें बढ़ते जाइए, उस चीज़ को और इनकी एक्सपेंशन कीजिए, उस चीज़ को और बढ़ाइए। कहाँ कह रहे हैं सर? अपने सक्सेस पे, जिस चीज़ के लिए आप अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है? अपनी ग्रोथ के ऊपर जो कह रहे हैं ना, जो अपनी ग्रोथ के ऊपर लगा रहे हैं टाइम, उसमें बोल रहे हैं परमात्मा, ठीक है? अपनी सक्सेस के ऊपर जो आपने एक्सपेंशन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परमात्मा कह भी रहा है, मैं आपको बता दूँ परमात्मा कह रहा है आप एकदम राइट डायरेक्शन में हैं, ठीक है? उस चीज़ को और बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप को और कहते हैं ना कि ऊँची उड़ान लेने के लिए बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, ठीक है?
परमात्मा कह रहे हैं द एम्प्रेस के रूप में हैं आप। हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। ओवर थिंकिंग करने के बावजूद भी इतनी सारी इंटरनल फाइट हो अपने दिमाग में करने के बावजूद भी द एम्प्रेस के रूप में हैं आप। ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आप सेल्फ लव नहीं कर रहे, सेल्फ लव कर रहे हैं आप। ठीक है, सेल्फ लव कर रहे हैं, बस परमात्मा क्या है, बैलेंस कीजिए। बैलेंस क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? बैलेंस इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग और जो ये सब हो रहा है वो ना हो। ठीक है, वो ना हो आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है हील करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए अपने आप को, कि आप जो आपके पास जो सक्सेस आने वाली है, ठीक है, जिसमें आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, जिस पे आप अपनी जो ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको और मतलब बहुत तेज़ी से, कहते हैं ना, जब आप बैलेंस होंगे, जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अपॉर्च्युनिटी आपके पास नहीं आएगी। ठीक है? परमात्मा का एक रूल है, और लोग कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, मैं मानती हूँ डिवाइन टाइमिंग होती है, डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको सब मिलता है। डिवाइन टाइमिंग हमारे, कहते हैं ना, एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी हाई होगी, उतनी ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, अट्रैक्ट कर पाएँगे सक्सेस को। किसी चीज़ को भी आप स्टेबिलिटी कह लीजिए, किसी तरह का लव भी हम अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर पाएँगे, सक्सेस भी अट्रैक्ट कर पाएँगे। ठीक है? सॉरी सॉरी टू से। एंड तो ईश्वर यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, इसे कह रहा है कि जजमेंट आपके पक्ष में है, मतलब जो न्याय है वो आपके ही पक्ष में है। परमात्मा कहते हैं आप अपनी एनर्जी को हाई तो कीजिए, और ज़्यादा हाई तो कीजिए, और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में तो आइए। जो न्याय है वो आपके पक्ष में है, मेरी ऑडियंस के पक्ष में है। ठीक है? उनको उनका प्यार मिलेगा। द लवर्स का कार्ड आया था, तो आपके पार्टनर और आप हैं, या सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या डिवाइन पार्ट, या हो सकते कोई स्टार सीड हो, क्योंकि स्टार का भी कार्ड आया है। ठीक है नीचे। एंड देन सेकंड कार्ड आया था, द लवर्स का कार्ड आया था कंप्लीशन। द लवर्स का कार्ड के बाद आया था कंप्लीशन का कार्ड, एंड देन हीलिंग का कार्ड आया था। ठीक है, 1 मिनट में लास्ट वाला कार्ड चेक कर लो। नहीं सॉरी, देखा मैंने कहा ना, मैं देखिए, मैं बता दूँ, मैं आपको दिखाऊँगी भी, मैं आपको दिखाऊँगी, एक झलक दिखाऊँगी। मैंने आपको क्या कहा था, लोग कहते हैं डिवाइन टाइमिंग पे मिलता है, डिवाइन टाइमिंग पे मिलता है, बट मैंने आपसे क्या कहा था, जब आप बैलेंस हो जाएँगे पूरी तरह से, अपनी आपकी एनर्जी जब एकदम हाई हो जाएगी ना, तो आप जो चाहते हैं कि मुझे मिले, जिसका वेट आप कर रहे हैं, वो तुरंत, कह सकते हैं ना, उसका जो आने का वो है स्पीड, और तेज़ी से बढ़ जाता है। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, इस कार्ड से बता रही हूँ। ठीक है? ये है, मैं एक-एक झलक दिखाऊँगी आपको। ये है फर्स्ट कार्ड, ये है सोलमेट का कार्ड। ठीक है? द लवर्स का कार्ड है। ठीक है? ये आया था आपके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर और आप क्या हैं? क्या हैं? आपके पार्टनर और आप हैं एक, कह सकते हैं, स्टार सीड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। ठीक है? हायर सोल है, इसमें आ गया है, ट्विन फ्लेम है। ठीक है? तो परमात्मा कह रहे हैं, मैंने कहा ना, उसके बाद क्या आया है? उसके बाद आया द स्टार का कार्ड, जहाँ मैं नीचे दिखा रही हूँ, द स्टार का कार्ड। ठीक है? ये द स्टार का कार्ड क्या कहता है? द स्टार के कार्ड में ये जो स्टार बने हैं 7, ये आपके जो नहीं होती है 7 चक्र, आपके 7 चक्र बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, वो भी, उसको भी दर्शाता है। परमात्मा, मैंने क्या कहा, जब हील होंगे, जब आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आएगी, तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अपना क्या अट्रैक्ट करेंगे? अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? और देन लास्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड, जो बताते हैं कंप्लीशन का कार्ड। ठीक है? तो कंप्लीशन का कार्ड क्या कह रहा है? आपका सोलमेट आपके लिए ही बना है, जो आपका पार्टनर आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, परमात्मा द्वारा जो निर्धारित होगा वो है, वो आपको मिलेगा। बट आप जब बैलेंस हो जाएँगे, जब आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि आपके पास, मतलब कहते हैं, जब एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी, तो आपको अट्रैक्ट करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है? और आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? डिवाइन टाइमिंग आ क्यों नहीं पा रही है? ये देखिए, आपके बर्डन की वज़ह से, आपके स्ट्रेस की वज़ह से, आपके ओवरथिंकिंग की वज़ह से, आपके अंदर चल रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वज़ह से नहीं आ पा रही है। ठीक है? मगर आपका जो पाथ है वो राइट डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक कार्ड निकला था, मैं आपको बता दूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। जी, क्वीन ऑफ कप का कार्ड निकला था,
एंड देन ये निकला था ये। और ये क्या बताता है, देखिए सेल्फ लव का कहावत, द इम्प्रेस सेल्फ लव। ठीक है, आप क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं जब आप हील होंगे, अवेकन होंगे, तो जो क्लैरिटी आपको अभी नहीं है वो इन फ्यूचर होगी। ठीक है, इन फ्यूचर होगी। तो ये तो मैंने यस और नो क्लिक किया था, तो मैं इसको वापस रख रही हूँ यस और नो वाला। ठीक है, तो आपको पता ही आपका क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, तो मैं वो आपके लिए एक बार निकाल देती हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, तो मैं एक ही कार्ड से निकालूंगी क्योंकि टाइमिंग मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ अपनी वीडियो की। तो हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की फीलिंग क्या है। हे परमात्मा, इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कार्ड से क्लैरिफाई कर लेंगे। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूंगी। द स्टेबिलिटी, बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। ठीक है, द एम्परर के कार्ड को ये से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ आगे, और मैं चाहती हूँ जल्दी से ये सब बातें क्लियर हो जाएं। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़। फिर देखिए, एक गाना चैनल हुआ है, मैं गाना चाहूँगी, आई होप आपको पसंद आएगा। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का। मैं शायद गलत गाया है, मैं गाना शायद गलत गाया है, फिर से गाना चाहूँगी मैं। मुझे लिरिक्स याद नहीं होते हैं, क्या है गाने का बोल। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वही हाल दिल का शायद उधर हो रहा है। ठीक है, शायद यही यही लिरिक्स है। आप सुन लीजिएगा गाना। ठीक है, आप सुन लीजिएगा गाना। डैम्परर, आपके जो पार्टनर हैं, पहली बात तो मैं बता दूं, एक नंबर के खड़ूस हैं, जिद्दी हैं। ठीक है, अपनी ईगो, कहते हैं ना ईगो, ईगो में है, मगर परमात्मा भी कहिए डंडे लगा के रहेगा हमको। दिखा क्या रहे एम्परर, मैं जिद्दी हूँ। ठीक है, मगर क्या कर क्या रहे हैं, इनकी भी स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है भाई इनको भी। क्यों स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है। वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, विक्ट्री का कार्ड है, वो आपको पाना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ गए। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का। आगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अब मैं परमात्मा से कहूंगी एक गाइडेंस दें। ठीक है, एंजल गाइडेंस दें कि मेरे व्यूवर्स को, और क्या मैंने बता दिया, वैसे आपको हीलिंग ही करनी है, सेल्फ लव करना है, और जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, प्लीज वन मोर कार्ड। बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, मैं नहीं लूंगी। ये वाला कार्ड पता है कि मेरे लेने का मन हो रहा है, पर आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज। ओके, प्लीज। बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं भाई, चलिए मैं ले लेती हूँ, अब और नहीं लूंगी, बहुत ज़्यादा कार्ड निकल गए। जल्दी से बताती हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है देखिए। ठीक है, वन मैं बताती हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में क्या लेके आया है। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉजिटिव वे में भी आया है, नेगेटिव वे में भी आया है। ठीक है, आपके लिए इसने आप
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ये इसलिए आया है क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे एंगर इशू हैं, जिसको आपको हील करने हैं, ठीक है? किस चीज़ से? अपने इमोशन से, अपने लव से, इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में, ठीक है? एक कार्ड आया, ये लास्ट में लूँगी, ये जो कार्ड है ना ये लास्ट में लूँगी एंड चलिए वन बाय वन बताती हूँ। तो एंजल कह रहे हैं आपको ट्रुथ एंड ऑनेस्ट रहना है, किसी के भी साथ आपको कि सच्चे और ईमानदार रहने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड थर्ड बोला जा रहा है आपसे कि प्लांट एंड हर्ब्स, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि आपको जो हीलिंग करनी है वो प्लांट के ज़रिए एंड हर्ब्स के ज़रिए करनी है। कैसे करेंगे अब बताती हूँ मैं, ठीक है? आपको मदर अर्थ के साथ यानी कि नेचर कह लीजिए, मदर अर्थ कह लीजिए, ठीक है? उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है? एंजल कह रहे हैं। एनर्जी फील्ड जैसे मैंने बनाया एनर्जी आपको हाई करनी है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एनर्जी अपनी हाई करनी है, बैलेंस करनी है। किस कैसे करनी है, ठीक है? आपको फ्रेश एयर लेना है, ठीक है? प्रोटेक्शन यूज़ करनी है आपको। प्रोटेक्शन कैसे? यूनिवर्स कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ कीजिए बट ज़्यादा नहीं। प्लांट एंड हर्ब्स के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए कहा जाता है। अच्छी फूड डाइट लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। एंड देन आपको कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ करने के लिए बोला, वो कह रहे हैं आपको देने वाले हैं गुड फॉर्च्यून। कैसा फॉर्च्यून है? सुन लीजिए। सेफ एडवेंचरस ट्रैवल filled with cosmic coincidence is a certainty। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जो कॉस्मिक होगा। कॉस्मिक कहने का मतलब है जो इतना एडवेंचरस होगा, ऐसा वाला नहीं बोल रही हूँ, वो वाला नहीं। कहते हैं ना स्पिरिचुअल वाला कुछ आपको गुड फॉर्च्यून मिलने वाला है, ठीक है? कॉस्मिक जो आपका सेफ एंड एडवेंचरस होगा, ठीक है? आप हमेशा डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहेंगे कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में एडवेंचरस ट्रैवल होने वाले हैं, ठीक है? फ़िल्ड विद कॉस्मिक कोइंसिडेंस यानी कि जो भी आप एडवेंचर करने वाले हैं, वो कहते हैं ना एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो वाला नहीं कॉस्मिक। अरे! मैं समझा नहीं पा रही आपको, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि आप इसे कह सकते हैं जादू वाली चीज़ें। आप ऐसे एक तरह से कह सकते हैं जादू वाली चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है? तो एंजल के गाइडेंस भी मिल गए हैं, बहुत सारे गाइडेंस मिल गए हैं आपको, ठीक है? आई होप आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा उन्हें भी ग्रैटिट्यूड पे किया जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच।